सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्राची। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेन ऑस्टन का एक बहुत ही अच्छा नावल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइड क्या होता है और प्रेजुडिस क्या होता है। सो प्राइड का मतलब होता है गर्व या घमंड या अभिमान, कुछ भी बोल लो, ठीक। और प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, मतलब कि अगर कोई आपके लिए कुछ भी कर रहा है, मतलब अगर सामने वाला बंदा जितना मर्जी अच्छा है बट आपने मन में एक ठाना हुआ है या आपने एक अनफेयर सी कुछ अपनी उसकी जजमेंट कर ली है कि वो मुझे बंदा नहीं पसंद है, वो अच्छा नहीं है, चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मतलब एक अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक आ जाता है आपके मन में, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट प्रेजुडिस। सो हम समरी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक फैमिली थी, ठीक है, बेनेट फैमिली। जैसे मम्मी पापा होते हैं वैसे ही उसमें कौन रहता था, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट, ठीक है। उनकी थी 5 बेटियाँ। सबसे बड़ी बेटी का नाम था जेन बेनेट, उससे छोटी का नाम था एलिज़ाबेथ, और उससे छोटी मैरी, उससे छोटी किटी, और सबसे छोटी थी लीडिया, ठीक है। ये 5 डॉटर्स थी और कोई उनका भाई नहीं था, मतलब उनका कोई बेटा नहीं था मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट का। अब क्या होता है, उस ज़माने पे मैक्सिमम फोकस दिया जाता था कि लड़कियों की शादी पे, कि वो रिच ख़ानदान में हो जाए कहीं, ताकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। तो मिसेस बेनेट जो थी वो भी यही चाहती थी कि मेरी जो बेटियां हैं उनकी जो शादी है वो किसी रिच ख़ानदान में हो जाए। तो होता है क्या है कि उनके विलेज में एक लड़का आता है, ठीक है, ओप्पा, ठीक है, ओप्पा आता है, लड़का आता है, ठीक है। उसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले, ठीक है। चार्ल्स बिंगले बहुत ही रिच होता है, और जब वो उस विलेज में आता है तो उस विलेज में एकदम ऐसे न्यूज़ से फैल जाती है कि उनके विलेज में एक बहुत रिच लड़का आया है। तो सभी विलेज वाले क्या होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी उससे हो जाए, ठीक है। तो जो चार्ल्स बिंगले था, जो उस विलेज में रहने आया था, उसके साथ उसकी 2 सिस्टर्स थी और उसका मतलब एक फ्रेंड था, ठीक है, बहुत करीबी फ्रेंड जिसका नाम था फिट्स विलियम डार्सी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम स्टोरी में प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइड किस में था और प्रेजुडिस क्या था, ठीक है, इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कि जो मिसेस बेनेट थी, जब उसको पता चलता है कि हमारे विलेज में एक बहुत ही रिच लड़का आया है जिसका नाम है चार्ल्स बिंगले, तो वो अपने हस्बैंड को, मिस्टर बेनेट को, बोलती है कि जेन के पापा जाओ जाके देख के आओ कि लड़का कैसा है, मतलब घर बार देख के आओ, ठीक है, बिकॉज शी वांटेड कि जेन जो उनकी बड़ी बेटी है उसकी शादी चार्ल्स बिंगले के साथ हो जाए। अब जब मिस्टर बेनेट चार्ल्स बिंगले के साथ मिलने जाते हैं तो वो उनको बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वो सच में इतना पोलाइट और उसको बात करने की इतनी ज़्यादा तमीज़ होती है। तो वो सब मतलब कि संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ लड़का अच्छा है, ठीक है। अब विलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती है उनके, तो वहाँ पर बेनेट फैमिली भी आई होती है, चार्ल्स बिंगले भी आया होता है, उसकी 2 सिस्टर्स और उसका फ्रेंड फिट्स विलियम डार्सी भी आया होता है। अब चार्ल्स बिंगले बेनेट फैमिली की बड़ी बेटी जेन की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली जेन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों डांस करते हैं। सिमिलरली वहाँ पर फिट्स विलियम डार्सी को भी बोला जाता है कि तुम भी डांस करो, बट वो एरोगेंट वे में मना कर देता है। तो विलेज के लोग बोलते हैं यार ये कितना एरोगेंट है, ये बिल्कुल पोलाइट नहीं है, ठीक है। तो जब उसको बोला जाता है कि तुम एलिज़ाबेथ, जेन की छोटी बहन, उसके साथ डांस करो, तो वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं नहीं इसके साथ नहीं है, इतनी वो भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, या ऐसे ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है। तो इससे जो एलिज़ाबेथ है, ऑफ कोर्स अगर आप गर्ल्स की फीलिंग्स को हर्ट करोगे तो उनके मन में तो बैठ ही जाएगा ना कि ये यार बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो ऑफ कोर्स वहाँ पर भी यही होता है कि जब वो मना कर देता है तो एलिज़ाबेथ अपने मन में एक उसके लिए फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार ये कितना एरोगेंट है, लाइक ही इज़ नॉट ऑफ माई टाइप, क्योंकि उसको वो इंसल्ट के जैसे लगता है कि इसने मेरी इंसल्ट की है मेरे को रिजेक्ट करके। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ फंक्शंस वगैरह उनकी मीटिंग्स होने लगती हैं, तो जेन और जो बिंगले था वो दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, और जो डार्सी था उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी एलिज़ाबेथ को अच्छे से देखे, तो वो भी उसकी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि बिंगले ने जेन को बुलाया होता है कि हमारे घर पे डिनर पे आओ। तो वो वहाँ पर जा रही होती है, बट बारिश के कारण वो भीग जाती है और बीमार हो जाती है। तो उसको थोड़े दिन वहीं पे बिंगले के नीदरफील्ड जहाँ पर वो रहता है वहीं पे रहना पड़ता है। तो एलिज़ाबेथ बेनेट, ऑफ कोर्स उसकी बहन वहाँ पर है तो वो गई वहाँ पर,
और थोड़े दिन वो भी उसके साथ स्पेंड करती है। कहाँ पर? जहाँ पर चार्ल्स बिंगले रहता है। ठीक है, तो फिट्ज़विलियम भी उसी के साथ रहता, चार्ल्स बिंगले के साथ। तो वो थोड़ा और अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। बट जो चार्ल्स बिंगले की एक बहन थी कैरोलीन बिंगले, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो फिट्ज़विलियम डार्सी को पसंद करती थी। तो उसको बहुत ही ज़्यादा होता है कि ये क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब जाने की बारी होती है वापस घर पे, बेनेट सिस्टर्स जो होती हैं दोनों, वो अपने घर पे जा रही होती हैं। तो बिंगले तो बहुत पोलाइट होता है कि हाँ ठीक है, ये फिर से आना, ये वो। तो जो बट फिट्ज़विलियम डार्सी होता है वो वही एरोगेंट साउंड करता है, इवन दो ही हैज़ लव इन हिज हार्ट, बट स्टिल वो उसका जो प्राइड था वो आगे आ जाता है। अब जब जेन और एलिजाबेथ वापस आती है अपने घर पे, वो देखती हैं कि एक उनको प्रपोज़ल आता है। कौन? मिस्टर कॉलिंस जो हैं वो लेके आते हैं। तो वो पहले उसको बोलते हैं बड़ी बहन जेन को, बट उनको पता चलता है कि जो बिंगले है उसके साथ इसका कुछ सीन है। तो फिर उसके बाद वो एलिजाबेथ को बोलते हैं शादी के लिए, बट वो भी उसको लेट डाउन कर देती है, वो भी मना कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो एलिजाबेथ की फ्रेंड चार्लोटी ल्यूकस उसको प्रपोज़ कर देता है, बट वो मान जाती है, क्योंकि वो बोलती है हाँ मुझे शादी करनी है, क्योंकि उसको भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। वो बोलती है अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मुझे करनी है शादी, तो वो कॉलिंस के साथ शादी कर लेती है। अब इसी बीच उनके गांव में एक आर्मी ऑफिसर आया होता है जिसका नाम होता है विकहाम। ठीक है, जो बेनेट सिस्टर्स थी वो उसकी तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम। एंड क्या होता है कि वो ना डार्सी के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है कि उसने उसके साथ इनजस्टिस की है। तो अब जो एलिजाबेथ थी उसके मन में पहले तो था ही कुछ कि डार्सी अच्छा नहीं है, बट अब और उसके मन में प्रेजुडिस आने लगा कि हाँ ये बंदा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने सबके साथ बुरा किया है। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर कॉलिंस और चार्लोटे ल्यूकस वो एलिजाबेथ को इनवाइट करती हैं कि तुम हमारे घर पे आओ, और वो जाती है। और वहाँ पर डार्सी भी आता है, क्योंकि डार्सी का भी नेबर मतलब आंट वहाँ पर रहती है, तो फिर वो भी गया होता है। तो वो वहाँ पर उसको एलिजाबेथ को प्रपोज़ कर देता है, बट वो मना कर देती है और उसको बोलते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद डार्सी उसको एक लेटर देता है और वहाँ से चला जाता है। उस लेटर में उसने लिखा होता है कि विकहाम जो था उसने उसके साथ मैंने बुरा नहीं किया था, बट उसने ही मेरी सिस्टर के साथ बुरा किया था, और बिंगले और जेन को अलग करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने जस्ट इसलिए थोड़ा बहुत ये किया था क्योंकि मुझे लगा कि वो सीरियस नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एलिजाबेथ के मन में एक थोड़ा सा ऐसे थॉट आता है कि शायद मैंने इसके बारे में कुछ गलत सोच लिया है, ये अच्छा बंदा है। इतनी देर एलिजाबेथ को एक बुरी न्यूज़ पता चलती है कि उसकी जो छोटी बहन थी लीडिया, वो किसके साथ भाग गई है? विकहाम के साथ, जो मैंने आपको बताया ना आर्मी ऑफिसर, उसके साथ भाग गई है। तो वो डार्सी को बताती है, तो वो डार्सी मदद करता है उनकी। कैसे? क्योंकि विकहाम बोलता है कि मुझे मंथली पैसे चाहिए इसके साथ शादी अगर करवानी है तो डार्सी जो होता है इस मैटर को सॉर्ट आउट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो एलिजाबेथ होती है उसके मन में थोड़ा बहुत उसके लिए भी फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर से जो डार्सी था उसने एलिजाबेथ को प्रपोज़ किया, बट दिस टाइम उसने अप्रूवल दे दिया, वो मान गई और दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने अपना प्राइड एंड प्रेजुडिस छोड़ दिया। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें प्राइड किस में था एंड प्रेजुडिस किस में था। सो आई होप आपको ये समरी क्लियर हो गई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।